गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। कह रहा है ड्रा दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। याद रखना मैंने नोटबुक यूज़ की है, आपको नोटबुक नहीं यूज़ करनी, आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ग्राफ पेपर में आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की होंगी। उसके ये जो हमारे पास मैंने पहले भी बताया था थर्ड चैप्टर में, एक्स एक्सिस के जो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की ये जो दोनों टर्म्स होती हैं ये नेगेटिव वैल्यू शो करती हैं। हमारे पास सम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो जैसे हमने सॉल्यूशन निकाले थे वैसे ही सॉल्यूशन निकालने हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरह। उसमें बस 4 सॉल्यूशन निकाले थे, इसमें 2 सॉल्यूशन से ही काम चल जाएगा। पुट अगर x की वैल्यू को 0 लेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सिमिलरली पुट एक बार y को 0, वैसे ही बिल्कुल इजी मेथड है, एक बार एक चीज़ को 0 करो, एक बार दूसरी चीज़ को 0 करो, वैल्यू आ जाएगी। y को 0 करो तो हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर आप ज़्यादा निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। x को मान लो मैंने 1 लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 यानी 3। क्लियर है। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल देखो इसकी कैसे बनाएंगे हम, x y। जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y कितना आया, 4। जब x की वैल्यू को 1 रखा तो y कितना आया, 3। और अगर हमने y की वैल्यू को 0 कर दिया तो x कितना आया, 4। कितनी भी निकाल सकते हैं जितना आपका मन करे। अब देखो इनको कैसे शो करते हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में बताई थी। 0 4, x एक्सिस का पॉइंट कितना है, 0। x एक्सिस का पॉइंट 0 कहाँ होगा, ये 1 है, ये -1 है, तो x एक्सिस का पॉइंट 0 कहाँ होगा, यहाँ। और y कितना है, 4। तो 1 2 3, और यहाँ कौन होगा, y 4। तो पॉइंट हमें मिल गया, ये रहा, डार्क कर दिया मैंने इसे। अब देखो 1 3, x का पॉइंट है 1, x एक्सिस का पॉइंट है 1 और y एक्सिस का पॉइंट है 3। तो x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 3 ड्रॉ करते हैं हल्का हल्का, यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं हल्का हल्का। 1 और 3 पॉइंट मीट किया इस पॉइंट पे तो पॉइंट हमें मिल गया। क्लियर है। अगर 2 ही हो तो सीधा ड्रॉ कर दो, और अब हमने 3 लिए हैं तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस का पॉइंट है 4, y का है 0। देखो y के लिए 1 और -1 में 0 रहेगा, ये x एक्सिस का 4 ये रहा, तो पॉइंट भी ये रहा। आपको स्केल का यूज़ करना है और इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। ध्यान रखना ये जो हैं वो सारी की सारी लाइंस में से क्रॉस हो। इस लाइन के ऊपर लिख देना x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर है। ये पॉइंट बिल्कुल इसमें से गुजरना चाहिए। जब आप स्केल यूज़ करोगे तो तीनों पॉइंट्स के अंदर से आपका चला जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाने हैं। 4 सम्स हैं आपके, 4 सम्स के आपको ग्राफ बनाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। आपको क्या करना है, 2 लाइन में से पास होना है, कह रहा है जो 2 पॉइंट्स है उसमें से हमारे पास लाइन पास होगी, उस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है। हाउ मैनी मोर सच आर देयर एंड वाई। क्या हमारे पास इससे ज़्यादा लाइंस भी पास हो सकती है, एक लाइन से ज़्यादा, और अगर हो सकती है तो क्यों। तो देखो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, 2,14 का पॉइंट है हमारे पास, और आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट हमेशा x का होता है और ये पॉइंट हमेशा y का होता है। तो देखो x प्लस वाई, नॉर्मल एक इक्वेशन हमेशा यही बनाओ, x प्लस वाई। x कितना है 2, y कितना है 14, दोनों को ऐड करो कितना बन जाएगा 16। तो एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है। ऐसे आप कितनी भी बना सकते हो, ऐसे कर लो 2x प्लस वाई। अब 2x, 2 कितना है, x कितना है 2, 2 2 जा 4, रफली लिखना है ये वर्क आपको। 2 2 जा 4 प्लस y कितना है 14, 14 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो एक इक्वेशन और बन गई 18।
अब की बार x प्लस 2y, x कितना है 2, y कितना है 14, 14 2 जो 28 और 2 30, 3 इक्वेशन बन गई। तो इस तरह आप कितनी सारी इक्वेशंस बना सकते हो, क्योंकि x और y तो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो बनाई जा सकती है। यही इसने पूछा था कि कितनी बनेंगी, क्यों बनेंगी, तो कहना सॉल्यूशंस जो है वो हमेशा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो हमें देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो हम x और y की जगह ये वैल्यू रख देंगे, वहां से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखो कैसे करना है, ये होती है हमारी x की वैल्यू और ये होती है y की। रखते हैं 3, y की जगह कितना रख देंगे 4, a x की जगह कितना रख देंगे 3 प्लस 7, 3 4 जो 12, a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 7, 7 इससे डाकर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 3a, 12 में से 7 गया हमारे पास आ जाएगा 5, 5 इज इक्वल टू 3a, तो 5/3 इज इक्वल टू a। क्लियर है ये चीज, हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालनी थी।